अच्छा जी, ये हमारे पास पहला केस हो गया। तो अब्रू आप बताओ बेटे दूसरा केस क्या होगा। ये तो केस था ना कि लीफ नोड है उसको डिलीट करना है, तो दूसरा केस क्या होगा। लफीफा आप बताओ बेटे। Sir, node has only left child. वेरी गुड। तो हमारे पास जो है वो नोड हैज ओनली लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं। सर 10 की या Sir, 5? 3 के पास में? 3 तो हमारे पास लीफ नोड है ना। 30 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। तो ये बहुत सी हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स बनती हैं जो हम लोग ले सकते हैं। तो फर्ज करें हम लोगों ने जो है वो 5 को जो है वो डिलीट करना था। ठीक है, दिस दिस इज द नोड दैट वी वांट टू डिलीट। तो इरेज के फंक्शन में हम लोगों ने जो है वो 5 पास किया। इरेज के फंक्शन ने इरेज आर के फंक्शन को कॉल किया, उसने पीटीआर मतलब रूट पास किया। तो हमारे पास इनिशियली जो है वो हमारे पास रूट और पीटीआर एक ही चीज थे जब फर्स्ट टाइम इरेज आर का फंक्शन कॉल हुआ। फिर देखा 550 से छोटा है, हम लोग 50 के लेफ्ट साइड पे आ गए, पीटीआर हमारे पास इस जगह पे आ गया। फिर देखा 550 से छोटा है, फिर हम लोग जो है सॉरी 25 जो है वो हमारे पास 5 जो 25 से छोटा है, तो फिर इसके 25 के लेफ्ट पे आ गए। 25 के लेफ्ट पे आए तो हमारे पास पीटीआर के अंदर पीटीआर 25 डॉट लेफ्ट एक चीज है, उसके अंदर एड्रेस 10 वाली नोट का पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा 5 जो है वो हमारे पास 10 से छोटा है। फिर हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया पीटीआर डॉट लेफ्ट के लिए। तो अब हमारे पास पीटीआर डॉट डाटा में 5 पड़ा हुआ है, पीटीआर इटसेल्फ जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस नोड पे पहुंच गए हैं, 5 वाली नोड पे पहुंच गए हैं जिसको हम लोगों ने डिलीट करना है। ये वाला जो काम हो रहा था ये अभी तक हो रहा था इरेज आर के फंक्शन में, 5 तक पहुंचने वाला जो काम था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो वैल इज इक्वल टू पीटीआर डॉट डाटा, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। दैट मीन्स उस नोड तक हम लोग पहुंच गए हैं जिसे हम लोगों ने डिलीट करना था। ठीक है, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारे पास पीटीआर इटसेल्फ अभी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डॉट लेफ्ट को। रिकर्सिव कॉल्स है ना, तो रिकर्सिव कॉल में हर मर्तबा पीटीआर जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले पीटीआर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर 50 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर 25 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब 10 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पीटीआर 10 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स पीटीआर को चेंज करेंगे तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा। पीटीआर डॉट डाटा को देखेंगे तो उसमें 5 पड़ा होगा। पीटीआर डॉट लेफ्ट को देखेंगे तो उसमें 3 वाली नोट का एड्रेस पड़ा होगा। इस सूरत हाल के अंदर हम लोगों ने इरेज नोट का फंक्शन कॉल किया कि हम लोग 5 तक पहुंच गए हैं, 5 का एड्रेस हमारे पास आ गया है। अब हम लोगों ने 5 को डिलीट करना है, तो उसके लिए इरेज नोट का फंक्शन कॉल करते हैं। और ये हमारे पास केस 2 बनता है कि एक नोड है उसकी हमारे पास सिर्फ जो है वो उसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। रुषा आप बताओगे बेटे कैसे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो इस किसी नोड का सिर्फ हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। सर अगर हमारे पास पीटीआर लेफ्ट नल हो, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो हैज ओनली लेफ्ट चाइल्ड, इस तरह। यस। तो अभी देखो अगर पीटीआर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग ये लिखें पीटीआर डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो ये हमारे पास ट्रू होगा फॉल्स होगा। जी भूरल आप बताओ बेटे। तो 5 सर ट्रू, फॉल्स होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे। सर राइट लिखेंगे। सर नॉट नल, नॉट नल लिखेंगे। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पीटीआर डॉट राइट इज इक्वल टू नल। ठीक है, पीटीआर लेफ्ट जो है वो हमारे पास नल नहीं होगा, क्योंकि अगर पीटीआर लेफ्ट हमारे पास नल होता तो हमारे पास जो है वो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी होती है, इसको हम लोग एल्स इफ में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि एक ही हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो पीटीआर इज इक्वल टू राइट लिख सकते हैं, पीटीआर डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल लिख सकते हैं,
ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि ptr.left इज नॉट इक्वल टू नल एंड ptr.right इज इक्वल टू नल। ठीक है, कि 5 का जो है वो हमारे पास लेफ्ट नल नहीं है, उसका राइट जो है वो नल है। तो इस सूरत में वी विल मेक श्योर कि हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड सिर्फ एग्जिस्ट करता है, उसका राइट चाइल्ड जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये रिडंडेंट है, ptr.right इज इक्वल टू नल, ये रिडंडेंट है क्योंकि अगर हम लोग इफ एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे पास ऊपर चेक हो चुकी है। अगर ये चीज़ हमारे पास ट्रू होती और लेफ्ट जो है वो भी हमारे पास नल होता तो पहले वाली इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। इन एनी केस मतलब आप वो लिखें जो आपको जो है वो समझ आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख लेते हैं कि हमारे पास ptr का लेफ्ट नल नहीं है, दैट मीन्स 5 का लेफ्ट नल नहीं है, वहाँ पे 3 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, और 5 का राइट जो है वो हमारे पास नल है। अच्छा भूरल बेटे, इस केस में क्या करेंगे हम लोग? पहले मुझे वैसे जुबानी बता दो, ट्री के अंदर क्या करेंगे? फिलहाल आरिफ, फैजान, अलीम, फातिमा, जाहिद। सर हम लोग 3 पहले का मुझे जो ट्री में बता दो, ट्री में क्या करेंगे? सर हम इसमें 3 को 10 से लिंक करा देंगे और 5 डिलीट कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो हम लोगों ने करना क्या है कि 10 के लेफ्ट में हम लोगों ने 3 वाली नोड का एड्रेस डाल देना है, पहला काम, और दूसरा काम ये करना है कि 5 वाली नोड को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि 10 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 आ जाएगा और 5 जो है वो मेमोरी से फ्री हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आज बताओ बेटे कोड में कैसे करेंगे ये काम? सर हम एक पॉइंटर ले सकते हैं जो पीटीआर को पॉइंट कर रहा हो। ओके, जस्ट मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखवाओ, या चलो पहले पेपर पे कर लेते हैं। एक हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया जो टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया जो हमारे पास पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वही एड्रेस है जो 5 का एड्रेस है ना। ठीक है, फिर सर पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट लेफ्ट। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये तो आपने सारा सोल्यूशन बता दिया। तो पहले हमारे पास क्या होगा, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर उस नोड का एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं जिसे हम लोगों ने डिलीट करना है। तो उस नोड का एड्रेस पीटीआर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने टेम्प इज इक्वल टू पीटीआर किया तो टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर जिस तरह हम आज बता रहे हैं कि पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट लेफ्ट, इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो पॉइंटर के अंदर पॉइंटर के लेफ्ट वाला एड्रेस हो जाएगा। तो पॉइंटर के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है 5 वाली नोड का, 5 के लेफ्ट पे एड्रेस पड़ा हुआ है 3 वाली नोड का, तो पॉइंटर के अंदर 3 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, पॉइंटर इज इक्वल टू व्हाट डॉट लेफ्ट, 3 वाली नोड का एड्रेस और शाबाश, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं जी बेटे। फिर क्या करेंगे हम आज? डिलीट टेम्प कर देंगे। डिलीट टैप कर देंगे, और कुछ करना पड़ेगा? सर नल करवा दें टेम्प को, टेम्प इज इक्वल टू नल। करवा सकते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि टेम्प इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ना, तो वो उसका स्कोप वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इट वुड नॉट मैटर कि टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो इतना काफ़ी है हमारे पास, ये जो आपने स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं देयर मोर देन इनफ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले ये 5 वाली नोड का एड्रेस एक टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करा लिया। फिर जो 10 डॉट लेफ्ट था जो रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे थे पॉइंटर से, उसके अंदर हम लोगों ने 3 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। तो वो भले हम लोग पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट करते हैं या पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 10 के लेफ्ट में हमारे पास 3 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, डिलीट टेम्प किया, 5 वाली नोड को जो है मेमोरी से फ्री करा दिया। तो एक्सीलेंट, दिस इज हाउ इट वुड वर्क, इट शुड वर्क। सर इसमें 10 के साथ लिंक किस तरह है? बेटे अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर जो हमने ये अभी कोड हमने लिखा है इसमें जो 10 के साथ 3 का लिंक है ये किस तरह होगा? ये तो नहीं हुआ पता मेरे ख्याल में। नहीं, टेम्प तो एक टेम्परेरी वेरिएबल है ना,
ये तो इरेज नोड का फंक्शन खत्म होगा तो इनफैक्ट एल्स इफ से बाहर निकलेंगे तो टेम्प का स्कोप खत्म हो चुका होगा, तो इट वुडंट मैटर कि टेम्प में क्या पड़ा हुआ है। हाँ, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि टेम्प के अंदर हम लोगों ने 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है। 5 वाली नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ था? पीटीआर में पड़ा हुआ था। तो जब टेम्प इज इक्वल टू पीटीआर किया तो हमारे पास टेम्प के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब 5 वाली नोड का एड्रेस दो जगहों पे पड़ा हुआ है, एक पीटीआर में पड़ा हुआ है और एक टेम्प में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर जब हम लोगों ने किया ptr इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट, तो ptr के अंदर क्या हो गया? 5 के लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस आ गया। या इसको इस तरह भी कर सकते थे जिस तरह हम बाद में बताया कि ptr इज इक्वल टू ptr डॉट लेफ्ट, कि ptr के अंदर 5 की लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया? डिलीट टेम्प। अब टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, उसे हम लोगों ने डिलीट कर दिया। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है ना कि सर इससे 5 वाली नोड से पहले जो नोड है ना वो 10 वाली है, तो उसके बाद 3 वाली है। जब हम 5 वाली नोड को डिलीट करेंगे उसके बाद 10 और 3 को जो लिंक किया है सर वो समझ में आ रहा है। इसमें किसी जगह पे है जो लिंक पॉइंटर बाय रेफरेंस है ना, पॉइंटर बाय रेफरेंस है। तो पीटीआर जो है वो बेसिकली 10 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीटीआर चेंज करेंगे तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा। क्लियर है बेटे? सही है सर। ओके सर ये बेटे सर अगर हम टेम्परेरी में पॉइंटर डॉट लेफ्ट स्टोर करवाते और पॉइंटर को डिलीट करके फिर पॉइंटर में टेम्परेरी स्टोर कराते तब भी ठीक होता ना? हाँ बिल्कुल सही है। मुझे इसका कोड लिखो, क्या होगा? दूसरी ऑप्शन क्या बनती है सर? टेम्परेरी इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट। रुको, इसको जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये देखो कितने सोल्यूशन हो सकते हैं कि चीज़ के। दूसरा हम लोग ये कह रहे हैं कि जो टेम्प है इसके अंदर हम लोग जो है ये 5 वाली नोड का एड्रेस नहीं स्टोर कराते। अब्दुर्रहमान कह रहे हैं इसके अंदर 3 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाएं, ठीक है। तो पॉइंटर डॉट लेफ्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 3 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। फिर बेटे सर डिलीट पीटीआर करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा? पीटीआर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, 5 जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी, 5 डिलीट होगी। सर पीटीआर इज इक्वल टू 10। पीटीआर इज इक्वल टू 10, तो ये एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। पीटीआर इज इक्वल टू 10 किया तो पीटीआर के अंदर ये 3 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी। हो सकता है इसके अलावा और भी कोई हल हो हमारे पास, तो इन दोनों में से कोई भी आप कर लें, वो चीज़ काम करेगी। बस ये कि आपने जो लिंकिंग करनी है और जो डिलीशन करनी है वो अप्रोप्रिएट उस पर करना है। यहाँ पे अगर डिलीट को पहले ले जाते हैं मसला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डिलीट को बाद में ले जाते हैं तब मसला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अप्रोप्रिएट जगह पे जो है वो स्टेटमेंट्स को जो है वो प्लेस करना है। एक्सीलेंट बेटे, वेरी गुड।